हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट गणित, अध्याय 7 भिन्न। तो आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7। ठीक है, तो भिन्न होता क्या है, तो क्या चलिए पहले देख लेते हैं। एक दिन मुन्नू और रानी दोनों खाना खा रहे थे। दोनों जल्दी से अपना खाना खत्म कर उन किताबों को देखना चाह रहे थे जो पिताजी लाए थे। कहानियों की रंगीन और सुंदर किताबें। तो उनकी हड़बड़ी देखकर माँ ने डांट लगाई। क्या कहा? आराम से खाओ। ठीक है, तो मुन्नू ने कहा, मेरा पेट पूरा भर गया है माँ। मेरा भी, रानी ने झट से कहा। मुझे मालूम है तुम लोग भागना चाहते हो। एक एक रोटी और खा लो, फिर उठ जाना। यह कहकर माँ ने एक रोटी रानी की थाली में डाली और दूसरी रोटी मुन्नू की थाली में डालने लगी। तो मुन्नू ने कहा, माँ मैं दीदी से आधी रोटी ले लेता हूँ। ऐसा कहकर उसने दीदी की थाली से रोटी उठाई, एक छोटा टुकड़ा तोड़कर खुद ले लिया और बड़ा टुकड़ा रानी के थाली में डाल दिया। तो उसने कहा, दीदी आधी रोटी मैंने ले ली है, आधी तुम खा लो। तो रानी ने अपना टुकड़ा उठाया और थोड़े गुस्से से बोली, यह आधा नहीं है बदमाश, खुद तो छोटा ले लिया, मुझे बड़ा दे दिया। देखिए, ये छोटा लिया है और उसको बड़ा दे दिया है ना। तो मनु ने कहा, गुस्सा क्यों करती हो, मैं छोटा हूँ तो मेरी आधी रोटी भी छोटी है, तुम बड़ी हो तो तुम्हारी आधी रोटी बड़ी होनी चाहिए ना। इस प्रकार उसने उसको बताया। ऐसा नहीं होता बुद्धू, किसने कहा? रानी ने कहा। अगर तुमने ये दोनों रोटी टुकड़े बराबर बराबर तोड़े होते तब कह सकते थे पहला टुकड़ा आधा है और दूसरा टुकड़ा भी आधा है। अच्छा, अगर इस रोटी में माँ को भी हिस्सा देना होता तब क्या करते? तब रोटी के 3 बराबर बराबर टुकड़े करते। क्या इन टुकड़ों को भी आधा कह सकते हैं? मन्नू ने कहा। तो यहाँ पर देखिए, रोटी के संबंध में कहानियाँ चल रही है, फिर उसको टुकड़े करने की बातें भी हो रही है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। आगे पेज में क्या है? तो नहीं, अगर हम उसे 3 टुकड़ा कर लें तो उसे आधा आधा नहीं कह सकते। उसे क्या कहेंगे? इन टुकड़ों में से हर एक टुकड़ा 1/3 कहलाएगा। ठीक है, तब रानी ने ये सब बोला। तो माँ, क्या दीदी ठीक बोल रही है? तो उसकी माँ बोलती, हाँ बेटा, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि टुकड़े बराबर हैं? मुन्नू ने पूछा। बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। खाना खाकर उठो, तुम्हें कुछ चित्र देती हूँ, उसे देखना और दीदी से बात करना, अपनी कहानियाँ और किताबें इसके बाद देखना। ठीक है, तो माँ ने मुन्नू को चित्र दिखाए, वो इस प्रकार थे। अब आपको इसमें देखना है। हाँ, तो यहाँ पर कौन कौन सी चित्र 2 बराबर भाग में बटे हैं उन पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो क्या करना है, जो बराबर बराबर भाग में बटा है उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए, यह बिल्कुल बराबर है तो सही का निशान, यह बराबर नहीं है, यह बिल्कुल बराबर है तो सही का निशान, यह भी बराबर है तो सही का निशान। देखिए, यह भी बराबर बराबर दिख रहा है देखने से, तो यह क्या है? सही का निशान है। यह भी सही है। देखिए, यह भी सही है, लेकिन यह सही नहीं है। अब देखिए, यह बिल्कुल सही है, यह सही नहीं है, यह भी सही नहीं और यह भी सही है। तो यह क्या है? बराबर बराबर बटा हुआ है। ठीक है, अब 3 बराबर भाग में बटने वाले चित्रों को सही लगाई तो देखिए, इसका बड़ा और छोटा है तो यह सही नहीं है, यह बराबर भाग है। यह बराबर नहीं, यह भी बराबर है, यह बराबर नहीं है, यह बराबर है और यह बराबर नहीं है, यह बराबर है, यह भी बराबर है और यह बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 3 भाग वाले हमने ढूंढ लिए और आधा भाग वाले भी हमने ढूंढ लिए। अब देखिए 4 भाग बराबर वाले चित्रों को हमें क्या करना है? चिन्ह में लगाना है। तो ये देखिए, यह बराबर बराबर 4 भाग है, यह भी बराबर है लेकिन यह नहीं है, यह बराबर है, यह भी बराबर है, यह बराबर नहीं है, यह भी बराबर है, ये 3 भाग में है, ये 4 भाग में बराबर है, ये भी 4 भाग में बराबर है।
तो आप चित्र देख करके ही पता लगा सकते हैं कि कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी ढूंढना है। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो उस रोटी के अगर वे 2 टुकड़े करते तो किस प्रकार से करते, इस प्रकार से करते। ठीक है, बराबर बराबर 2 टुकड़े। और अगर उसकी माँ भी 3 टुकड़े करके अगर खाने होते तो इस प्रकार से 3 टुकड़े बराबर बराबर करते। ठीक है, चलिए अगला पेज देख लेते हैं यहाँ पर। चलो, एक कागज को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यह एक कागज है, इसको हम बराबर मोड़ करके इस प्रकार से 2 भाग में बराबर करके उसको टुकड़े करके अलग कर सकते हैं। और दोनों को मिलाने पर एक भाग बनेगा, पूरा एक है। और दूसरे को अलग अलग करेंगे तो वह आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह किसी वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटने पर हर एक भाग उस वस्तु का आधा कहलाता है। अब यह आधा है, यह आधा है। ठीक है, इसे आधा आधा कहेंगे और दोनों को जोड़ देने पर वह पूरा हो जाएगा। आओ देखें कागज के 4 भाग कैसे करते हैं। तो देखिए, एक बार मोड़ते हैं फिर उसको और मोड़ेंगे। तो देखिए 4 भाग बराबर हो गया। तो इस प्रकार से 4 भाग हो गया। तो यह 1/4 कहलाएगा। यह भी 1/4 है, यह भी 1/4, यह भी 1/4 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आधा हो गया, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो आधा हो गया। जब चारों को जोड़ेंगे तो एक पूरा भाग हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको देखना है। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए, किसी वस्तु को 4 बराबर भागों में बांटने पर हर भाग उस भाग का 1/4 या 1 पाव कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यह 1/4 है। 1 2 3 4 4 भाग है, लेकिन हमने उसमें से एक भाग को कलर किया है, अर्थात यह कलर किया हुआ भाग 1/4 कहलाता है, क्योंकि 4 में से एक भाग 1 2 3 4 4 में से एक भाग, इसलिए उसे 1/4 कहते हैं, जिसे 1/4। 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 गोले हैं, 4 डब्बे हैं, 1 2 3 4, और उसमें से एक भाग लिया गया है, इसलिए इसे 1/4 भाग कहते हैं। ठीक है, तो रंगा हुआ भाग को पूरे कागज का 1/4 है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 3/4 या पौना भी कह सकते हैं। रंगा हुआ भाग पूरे कागज का 3/4 है। तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 4 डब्बे हैं तो 4 लिखेंगे, बटा कितने भाग रंगे हुए हैं, 1 2 3, तो 3। इस प्रकार से 3/4, तो 3/4 कहते हैं, इसे पौना भी कहते हैं। अब देखिए 4 3/4 और 1/4 को, अब इसको भी यहाँ पर मिला देंगे तो कितना बनता है, पूरा भाग कलर हो गया। तो 4/4, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 1, तो एक पूरा भाग इसको कहते हैं। किसी वस्तु को 4 बराबर भागों में बांटकर उसमें से 3 भाग को एक साथ लें और उस वस्तु का 3/4 या पौना कहलाता है। देखिए 3 भाग को एक साथ लेने पर उसे क्या कहते हैं, 3/4, या उस वस्तु का पौना या 3/4 कहलाता है। क्या तुम एक कागज के 3 बराबर भाग कर सकते हो? अब आपको एक कागज के 3 भाग करनी है, आइए करके देखते हैं। तो एक कागज है, उसको इस प्रकार से 3 भाग में बराबर बराबर मोड़ना है। तो देखिए, एक कागज को इस प्रकार मोड़ो कि वो 3 बराबर भाग में बढ़ जाए। ठीक है, अब उसे निशान से फाड़ करके अलग अलग इस प्रकार से कर लो। अब यह 1/3 भाग है, यह भी 1/3 भाग है। 1/3 भाग क्यों है, क्योंकि कितने भाग हैं, 1 2 3, 3 भाग हैं। उसमें से अगर इसको कहेंगे तो यह भी 1/3 है, यह भी 1/3 है, यह भी 1/3 है। ठीक है, और तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। किसी वस्तु को 3 बराबर भागों में बांटने पर उसका हर एक भाग वस्तु का 1/3 कहलाता है। तो यह भी 1/3 है। ठीक है, यह भी 1/3 है और यह भी 1/3 भाग कहलाएगा। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए, पेज पलटने पर आकृतियों के आधे भाग में रंग भरो। तो इस भाग में हम रंग भरेंगे तो आधा हो जाएगा, इस भाग में रंग भरेंगे तो आधा, इसमें आधा, ये वाला भाग भी आधा है और ये वाला भाग भी आधा है। अब इसमें का क्या करना है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये उसका आधा है। देखिए यहाँ से इस प्रकार से आधा है और इस प्रकार से ये आधा बचा हुआ है। तो इस डब्बा और इस डब्बा को करेंगे तो आधा हो जाएगा। इसमें से ये आधा है, ये आधा है। अब इसमें से 2 भाग लेंगे तो ये उसका आधा हो गया, इसका एक भाग आधा है, इसका एक भाग आधा है। तो इस प्रकार से आप उसको कलर कर लेंगे। ठीक है,
आकृति के एक पाव या एक चौथाई भाग में रंग भरो, 4 में से 1। तो यह इसका एक चौथाई है, इसका यह है, यह है। इस प्रकार एक एक को अगर लेंगे तो वह क्या है, एक चौथाई भाग कहलाएगा। इस प्रकार से आप उसमें से किसी को भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बिंदियाँ दी गई है उसको आप कलर कर लेंगे तो वह आपका एक चौथाई मतलब 1/4 भाग कहलाएगा, ठीक है। आकृति के पौना या 3/4 भाग को रंग करो। तो क्या करना है, 1 2 3, 3 भाग को रंग करना है, एक को छोड़ देना है। उसी प्रकार 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग, एक को छोड़ना है, 1 2 3, इस प्रकार से 1 2 3, फिर 1 2 3 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, एक भाग को छोड़ देना है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, बीच वाले को छोड़ दिए, 1 2 3, फिर 1 2 3। यह आपका क्या है, 1/3, ठीक है। 1/3 मतलब देखिए एक चौथाई, ठीक है। तो 1/3 नहीं होगा, सॉरी, ये होगा हमारा 3/4। क्या है, 3/4, 4 में से 3 लिए हैं तो 3/4, 3/4 इस प्रकार से होगा, ठीक है। 3/4 भाग है। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए पेज पलटने पर हमें मिलता है 1/3 भाग में रंग भरो। तो 3 में से 1 लेना है, एक इसको ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं 1/3। ये भी आपका 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, ये भी आपका 1/3 है, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, क्योंकि 3 में से 1 हमें लेना है। तो 1/3 या 1/3 भाग रंग भरना है। तो आपको एक एक डब्बे रंग भरने हैं। दी गई आकृति में कितना रंगीन भाग है, आधा, पाव, पौना या 1/3, आपको इसमें क्या करना है, लिखना है। तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, यह क्या है, 1/3 है। तो 1/3 चलिए लिख करके आपको बताते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखना है। आधा लिखना है, पाव लिखना है, पौना या 1/3 लिखना है। तो यहाँ पर मैं इसको गणित के भाषा में लिख दिया हूँ, पर आपको लिखना क्या है, आधा, पाव, पौना या 1/3। तो देखिए यहाँ 1/3 है, अर्थात यह 1/3 है। तो यहाँ पर 1/3 या पौना लिख लेंगे। यह देखिए इसको लिख लीजिए, ये क्या है, पौना है, ठीक है। 1/3, 3/4 है, यह क्या है, 3/4 है। और यहाँ पर देखिए ये आधा है, हालांकि इसको 3 डब्बे किए गए हैं, पर यह एक डब्बा और हो सकता है, इसलिए यह आधा है। अब इसको देखिए ये आधा है, यह 1/4 है, यह आधा है, यह 1/4 है, 1/4, 1/3, 1/4, आधा आधा, 1/3, 3/4, 2/3, आधा आधा, 3/4, और देखिए यहाँ पर 3/4, 3 डब्बे भरे हैं 4 में से, और यह आधा। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। आकृतियों को रंगीन हिस्से पूरा का कितना है पहचानना है और लिखना है, और जो बच गए हैं उसमें सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए यह 1/2 है, हमने लिखा है, यह 1/4 है, यह 1/4 है, 1/2 है, और जो अलग आकृतियाँ उस पर हमने सही का निशान लगाया है। 1/2 है, 1/2 है, यह भी 1/2 है, 3/4 है, 1/4, और यह अलग आकृति है, यह सही नहीं है, इसलिए इस पर सही का निशान। यह 1/3 सही का निशान, 1/3, 1/4, 1/3, देखिए 1 2 3 में से एक भाग, यह 3/4, 1/2, 1/2। इस प्रकार से यह कंप्लीट कर दिया गया है। चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में देखते हैं। तुमने किसी वस्तु के आधे, पाव, पौना और 1/3 को जान लिया है। अब देखें इसे गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे। हम फिर से कागज़ लेकर उनके बराबर भाग करते हैं। हमें मालूम है कागज़ के 2 बराबर भाग हिस्से करने पर
एक हिस्सा कागज का आधा कहलाता है। तो आधे की संख्या को 1/2 लिखते हैं। देखिए यह आधा है, 1/2 और 1/2 आधा है। यह है कागज के 2 बराबर भागों में से एक भाग है। यह आधा भाग एक भाग है, यह आधा भाग एक भाग है। अब इसे 1/2 पढ़ते हैं। इसे पढ़ते कैसे हैं? 1/2, एक जो बीच का लाइन है उसे बटा और नीचे में 2। कागज के 3 बराबर हिस्से करने पर हर एक हिस्सा कागज का 1/3 कहलाता है। उसे पढ़ते हैं 1/3। ठीक है, 3 बराबर भागों में से एक भाग। देखिए 1/3 भाग, 1/3 और 1/3, इस प्रकार से 3 में से एक एक भाग हैं ये। अब बताना है आपको, क्या तुम 1/4 और 3/4 की संख्या को लिख सकते हो? तो देखिए एक किए गए भाग 4, रंगीन भाग 1, और इसे लिखेंगे 1/4, 4 में से एक भाग। ठीक है, 4 में से एक भाग है तो 1/4 लिखेंगे और पढ़ेंगे 1/4। ठीक है, उसी प्रकार किए गए भाग 4, तो किए गए भाग की संख्या 4 है, रंगीन भाग 3, तो इसे लिखेंगे 3 में से 4 में से 3, तो 3/4, तो इसे पढ़ेंगे 3/4। जब हम वस्तु के किसी भाग को संख्या का उपयोग करके लिखते हैं तो इसे हम भिन्न कहते हैं। अब हम इसको क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। ठीक है, भिन्न में लाइन के ऊपर लिखी संख्या को, जो ऊपर में है उसको अंश कहेंगे और नीचे जो लिखी है उसे हर कहेंगे। जैसे 1/2 में 1 जो है अंश और 2 नीचे में है जो हर कहलाता है। अगर हम 3/4 लिखेंगे तो 3 अंश होगा, यह लाइन बटा है, और 4 जो है हर होगा। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे 3/4, यह 3 अंश है बटा 4 हर है। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो हमने इसमें नोट कर लिया है, दी गई आकृति के रंगीन भाग को भिन्न ग्रुप में हम कैसे लिखेंगे। तो यह 4 भाग है, तो भाग 4 लिया गया 1, तो 1/4। उसी प्रकार 2 में से एक भाग, तो 1/2। यह सही ढंग से भाग नहीं किया गया है। ठीक है, वास्तव में 2 भाग में किया गया है, लेकिन यह बराबर नहीं है, इसलिए यह भिन्न नहीं है। अब देखिए भिन्न का मतलब होता है बराबर भाग में करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 भाग है, उसमें से 3 भाग लिया गया है, तो 3/4। 2 में से 1 लेना 1/2, 3 में से 2 लेना 2/3, 4 में से 1 लिए हैं तो 1/4, और 4 में से 3 लिए हैं तो 3/4। इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला पेज पलट लेते हैं। अब पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में देखेंगे नीचे लिखी भिन्नों में अंश और हर पहचान करके लिखना है। तो 1/2 भिन्न है, उसमें 1 अंश है और नीचे का हर 2 है। उसी प्रकार 1/4 भिन्न में 1 अंश है और 4 हर है। 1/3 भिन्न में 1 अंश और 3 हर है। 3/4 भिन्न में 3 अंश और 4 हर है। इस प्रकार से इसको बनाना है। समूह की वस्तुओं को बांटना। देखिए गेंद का समूह है, समूह का आधा, तो यहाँ से उसको बराबर भाग में बांट लेना, ये आधा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1/2। आधा को क्या लिखते हैं? 1/2। अब देखिए समूह का 1/4, तो इसको 4 भाग में बांट लेना, और यह इसका 1/4 है जिसको 1/4 कहते हैं। ठीक है, अब है देखिए बच्चों का समूह, जैसे कि तो यहाँ पर ले लेते हैं, तो यह 1/3, 1/3, तो उसको लिखेंगे 1/3। ठीक है, 1 अंश है, 3 हर है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 3/4 ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3/4, तो इसको लिखेंगे 3/4 और पढ़ेंगे 3 अंश बटा 4 हर। इस प्रकार से इसको लिखना है। चलिए पेज पलट लेते हैं। चलिए अगले पेज में देखते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला है हर एक समूह के आधे भाग पर घेरा लगाओ। तो हमें 3 चित्र दिए गए हैं, इसमें से आधे आधे में हमें घेरा लगानी है। तो इस प्रकार से हमें आधे आधे भाग में घेरा लगा लेने हैं। चलिए लगा लेते हैं। तो चलिए लगा लेते हैं। तो आधे भाग में लगाना है, तो
4 में से 2 आधा घोरा मतलब उसमें घेरा लग गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से आधा 6 है तो 3 आधा है, और यहाँ पर है 8 है तो 4 आधे हैं। इस प्रकार से हमने लगा लिया है आधा भाग, इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा हम देखते हैं। 1/3 भाग तो 3 भाग में से 1 भाग, तो यह 3 है, इसमें से 1 भाग, इसमें से 3 भाग, 1 2 3, तो इसमें से 1 भाग है और इसमें से 1 भाग, इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब 1/4 पौना भाग, पाव भाग। ठीक है, 1/4 मतलब 1 पाव, तो देखिए 8 में से 2 1 पाव है। देखिए इसमें से 4 4 8 4 12 है। ठीक है, 4 16, तो यहाँ पर 4 1 पाव हो गया, 1 भाग हो गया 1/4। उसी प्रकार इसमें से भी हमने कर लिया है। अब देखिए 3/4, तो 1 भाग को छोड़ करके 3 भाग को लेना है, 4 भाग में से 1 भाग छोड़ करके 3 भाग लेना है। उसी प्रकार 1 भाग को छोड़ दिया हमने, 3 भाग लिया, इसमें से 1 भाग छोड़ करके 3 भाग लिया है। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ। बाय।